बोलिए होई माता की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अहोई अष्टमी के व्रत की विधि और कथा सब हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर व्यूवर्स काफ़ी हैं पर सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी के व्रत की विधि और कथा। बोलिए अहोई माता की जय। यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें। एक चांदी की अहोई बनवाएं, उसमें 2 चांदी के मोती डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसकी जगह चांदी की अहोई लगवाएं और डोरे में चांदी के दाने डलवा दें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध, भात से पूजा करें। जल के लोटे पर एक सतिया काढ़कर एक कटोरी में सीरा और रुपए का बायना निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। फिर अहोई को गले में पहन लें। जो बायना निकाला था उसे सासू जी को पांव लगाकर देवें। फिर दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतारकर जितने बेटा होवें उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाएं। जब अहोई उतारें उसको गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर रख दें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेई और सेई के बच्चे के चित्र भी बनवाएं और पूजा करें। बोलिए अहोई माता की जय। बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय। अहोई माता की कथा से पहले हम सुनेंगे गणेश भगवान की कथा, क्योंकि हर कार्य में सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान को याद किया जाता है। तो आइए हम सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई ना बनावे। जरा से दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है। बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में, अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तूने खीर झूठी कर ली? हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूं? गणेश जी बोले खा बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसा विनायक बाबा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको दियो। बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में
चंद्रभानु नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवती, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उन देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ, उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। सीरा, पूड़ी का बायना बांट दें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। बोलिए अहोई माता की जय। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए सभी भाभियों ने मना कर दिया। पर सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वो होई 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है।
वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली, वचन, ये वचन को तो धोबी कुंड पर कंकरी हों। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करिए, 7 होई माता, 7 पांडियों, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दुरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो कोई रोने लग जाएगा। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर सब जेठानी दौड़ी दौड़ी गईं, देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई है। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने के कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते की अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलिए होई माता की जय, बोलिए होई अष्टमी की जय। अब हम करेंगे अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु धाता
मैया जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जगदाता, मैया तू ही जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, मैया जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित मंगल पाता, मैया जय अहोई माता। तू है पाताल बसंती, तू ही सुखदाता, मैया तू ही सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता, मैया जय अहोई माता। जिस घर थारो वासा, वही में गुण आता, मैया वही में गुण आता। कर न सके कोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता, मैया जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता, मैया जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता, मैया जय अहोई माता। श्री अहोई माता की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। उरे आनंद समाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता, मैया जय अहोई माता। जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि विष्णु धाता, मैया जय अहोई माता। बोलिए अहोई माता की जय। बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये थी अहोई आठे की कथा, अहोई अष्टमी की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे भी सभी व्रत और त्योहारों की कथा टाइम टू टाइम सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।